साल 1999 अमेरिका में कुछ ऐसा होता है कि अमेरिका का शेयर मार्केट नैस्डैक में करीबन 400% की उछाल आती है और नैस्डैक करीबन 5000 पॉइंट के ऊपर जाकर बंद होता है। लेकिन ठीक उसके अगले साल फिर से कुछ ऐसा होता है कि नैस्डैक में करीबन 78% तक की गिरावट आती है और इस बड़े करेक्शन के साथ मार्केट जो है 1000 पॉइंट के आसपास आकर गिर जाता है। तो साल 1999 से लेकर 2000 यानी इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में इतना अनएक्सपेक्टेड उछाल आया और मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया और उसके अगले साल ही मार्केट में एक ह्यूज करेक्शन आया और 78% मार्केट नीचे गिर गया। तो इस उतार चढ़ाव को शेयर मार्केट की दुनिया में .com बबल्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या है .com बबल्स, क्यों हुआ ये .com बबल्स और क्यों मार्केट इसे सस्टेन नहीं कर पाया और अचानक मार्केट नीचे गिर गया। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के बारे में हम लोग उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कारण था, क्या सिचुएशन था और क्या है ये .com बबल्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले समय में अब आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो ईयर 1991 जब www को पब्लिक कर दिया गया और पब्लिक को अलाउ कर दिया गया कि अब वो www को यूज़ कर सकते, जिसके कारण इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा इमर्ज हुआ, बहुत बड़ा चेंज आया। जैसे कि आप अभी देखते हैं कोई भी वेबसाइट होती है वो स्टार्टिंग होती है www से, बीच में वेबसाइट का नाम होता है और अंत में .com होता है। तो ये जो सारा 2 सालों में उतार चढ़ाव मार्केट में हुआ, ये जो बबल आया, बबल बस्ट हुआ, इसको .com बबल इसीलिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ 1993 में पहला ब्राउज़र लॉन्च किया जाए जिसे मोज़िक कहा जाता है। तो मोज़िक के बाद बहुत सारे ब्राउज़र ऐसे आए, लेकिन मोज़िक पहला ब्राउज़र था जो लॉन्च किया गया और उस समय इंटरनेट www पे बहुत सारे इंटरनेट वेबसाइट आ गई थी। तो अब पब्लिक के लिए लग रहा था कि अब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, सारा कुछ हम लोग इंटरनेट पे शिफ्ट करने वाले हैं और उस समय इंटरनेट का क्रेज़ जो कि इनिशियल स्टेज पे था काफ़ी बढ़ चुका था। साल 1990 से लेकर 1997 तक अमेरिका में कंप्यूटर यूजर्स की जो संख्या है करीबन 15 से 30% बढ़ गई थी। इससे पहले जहां कंप्यूटर एक लग्जरी माना जाता था, इस पीरियड के दौरान कंप्यूटर को एक नेसेसिटी माना जाने लगा और कंप्यूटर को हर एक फील्ड के लिए, हर एक चीज़ के लिए, यानी कि बिजनेस प्रमोशन के लिए, बिजनेस चलाने के लिए और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए कंपलसरी और एक नेसेसिटी के रूप में देखा जाने लगा। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना बड़ा चेंज आया, इतना बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया इस इंटरनेट को लेकर कि अब उस समय लोगों को ये लगने लगा कि अब हमारा फ्यूचर जो है यही है, इंटरनेट के ही सहायता से आने वाले समय में हम अपना लाइफस्टाइल पूरा डिपेंड कर पाएंगे, इस पे ही हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड होने वाला है। और काफ़ी क्रेज आ गया पब्लिक में इस इंटरनेट को यूज़ करने को लेकर। इस समय अब लोगों को लगा कि हमारी जो आने वाली इकोनॉमी है वो पूरी तरह से IT बेस होने वाली है और लोगों का काफ़ी क्रेज इंटरनेट और इंटरनेट की दुनिया और इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों पर होने लगी। यही वो समय था कि बहुत सारी इंटरनेट कंपनियों ने इमर्ज लिया, बहुत सारी इंटरनेट कंपनियां खुली, रजिस्टर होने लगी और यही वो टाइम था कि बहुत सारी जो इंटरनेट रिलेटेड कंपनियां थी वो अपना IPO भी लेकर आने लगी, शेयर मार्केट में भी इंट्रेंस लेने लगी। क्योंकि पब्लिक में काफ़ी होड़ था, काफ़ी इंटरेस्ट था इस चीज़ को लेकर, तो पब्लिक में शेयर मार्केट में इंटरनेट रिलेटेड कंपनियों को भी लेकर बहुत सा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट देखने को मिला पब्लिक में और पब्लिक में इतना क्रेज़ हो गया कि सारे इंटरनेट की कंपनियों में उन्होंने आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उस समय ऐसी नौबत आ गई थी कि जिस कंपनी के लास्ट में, अंत में जो .com अगर नाम होने से ही लोग आंख बंद करके अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में बिल्कुल ये सेट हो चुका था कि आने वाला समय जो है वो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, वो .com का बेस होने वाला है, इंटरनेट बेस होने वाला है, इकोनॉमी हमारी जो टोटल है .com और ये इंटरनेट रिलेटेड होने वाली है। तो जो भी कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती थी, .com रिलेटेड कोई भी होती थी या इंटरनेट रिलेटेड जो भी कंपनियां होती थी, लोग उस समय उसे हाथों हाथ लेते थे और आंख बंद करके उस पर इन्वेस्टमेंट करते थे। नौबत इतना भी आ गई थी कि लोग बिना R&D किए, बिना रिसर्च किए ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते थे, बिना बैकग्राउंड देखे, बिना कंपनियों का फंडामेंटल देखे, बिना एनालिसिस किए। कंपनी अगर इंटरनेट रिलेटेड है, लास्ट में अगर .com लगा है तो और अच्छी बात है, लोग हाथों हाथ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने लगे, आंख बंद करके
पैसा उसमें लगाने लगे। इसी दौरान 1997 गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर रिलीफ एक्ट जारी कर दिया, जिसमें टैक्स रेट भी घटा दिए गए, जिसमें हम लोग कैपिटल गेन पे जो टैक्स पेयर को पेमेंट करना पड़ता है उसे गवर्नमेंट ने बहुत ही घटा दिया। एक और प्लस पॉइंट टैक्स पेयर लोग को मिल गया कि टैक्स पेयर को अब एक सुविधा और मिल गई कि उसका कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट होने वाला था उस पर टैक्स कम लगने वाला, और लोगों का रुझान जो है इंटरनेट रिलेटेड कंपनियों पर काफ़ी बढ़ने लगा। और उस समय लोगों ने आंख बंद करके .com रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड और ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड कंपनियां जैसे कि woo.com, pets.com, webvan.com, ये सारी कंपनियां, इसके साथ साथ बहुत सारी जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां थी जैसे कि आपका सिस्को सिस्टम, वर्ल्डकॉम, नॉर्थ पॉइंट कम्युनिकेशन और बहुत सारी अदर टेली कम्युनिकेशन कंपनियां प्लस इंटरनेट रिलेटेड कंपनियों में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट किया और बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ा। लोगों को नज़र आने लगा कि ये जो सेगमेंट है बहुत ही अच्छा करने वाला है, यही राइट टाइम है, यही एक मौका है, सुनहरा मौका है जब हम अपना पैसा यहाँ डबल, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हैं। और लोग आंख बंद करके इसमें पैसा लगाने लगे और शेयर मार्केट में इसका यह इफ़ेक्ट हुआ कि शेयर जो मार्केट है नैस्डैक जो है अनएक्सपेक्टेडली इतना ऊंचा उठा कि करीबन 400% इसमें उछाल आया एक साल के दौरान, और शेयर मार्केट जो है नैस्डैक जो है 5000 पॉइंट के ऊपर जाकर बंद हुआ। ये वो दौरान था कि सारी .com कंपनियां, सारी इंटरनेट रिलेटेड ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां जो होती थी वो टॉप पे थी। ऐसा सिचुएशन भी था, ऐसी भी हालत थी कि इन्वेस्टर जो थे अपने दूसरे सेगमेंट से पैसा निकालकर अब इंटरनेट सेगमेंट या .com रिलेटेड कंपनियों में लगाने लगी। उस समय की ये सारी जो कंपनियां थी, चूँकि मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा था, मैक्सिमम कंपनियों का जो प्लान होता था, जो मॉडल होता था, बिजनेस मॉडल हुआ करते थे, वो उतने अच्छे नहीं थे। चूँकि ये एक ऐसा समय था कि इंटरनेट रिलेटेड कंपनियों में काफ़ी उछाल, काफ़ी डिमांड आ गई थी, तो मैक्सिमम जितनी भी .com कंपनियाँ, जितनी भी इंटरनेट कंपनियाँ हैं, बिना अपने कोई स्पेसिफिक, बिना कोई बढ़िया बिजनेस मॉडल के मार्केट में उतरने लगी, अपना IPO लेकर आने लगी और लोगों का पैसा जो है इकट्ठा करने लगी। सिचुएशन ऐसा आ गया था कि अगर मार्केट का फंडामेंटल ख़राब भी था उस समय, तो अगर कोई .com कंपनियाँ या इंटरनेट रिलेटेड कंपनियाँ थी, उसके आने से ही बिना कोई फंडामेंटल होते हुए कंपनियों को अच्छा खासा पैसा मार्केट से मिल जाता। अब ऐसा नहीं है कि उस समय IS.com जो बबल्स था उसमें बहुत सारी कंपनियां, टोटल कंपनियां ही ख़राब थी। उसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी थी जिनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था, जिनका फंडामेंटल भी अच्छा था, जो कि आज के डेट में भी सर्वाइव कर पाई है। जैसे कि आपका हो गया eBay.com हो गया, आपका Amazon.com हो गया, और ऐसी कंपनियां जो है जो उस .com बबल से सर्वाइव कर आज तक भी मार्केट में एग्जिस्ट है। लेकिन इनको भी बहुत ही ज़्यादा करेक्शन का सामना करना पड़ा था उस .com बबल के दौरान, और एक ह्यूज करेक्शन के साथ अपने आप को मेंटेन करके आज वो मार्केट में खड़ी है। लेकिन चूँकि उस समय ऐसा सिचुएशन आ गया था कि बिना रोल मॉडल के ही, बिना कोई फंडामेंटल के ही, बिना कोई पर्टिकुलर प्लानिंग के सारी कंपनियां पैसा उठाने के लिए सिर्फ मार्केट में आने लगी और लोगों का पैसा इकट्ठा करने लगी। अब कंपनियां पैसा उठाने के बाद, चूँकि उनका पर्टिकुलर कोई बिजनेस मॉडल नहीं हुआ करता था, वो अपने आप को या अपने बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने बिजनेस का एम्प्लॉयज़ का लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों में पैसा, अपना जो IPO के पैसा, जो शेयर मार्केट से पैसा उठाया हुआ था, वो स्पेसिफिक या अच्छी जगह पे यूज़ न करते हुए ख़राब परफॉर्म धीरे धीरे करने लगी। अब आने वाले समय में ये हुआ था, चूँकि बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था, बिजनेस करने का किसी को आइडिया नहीं था, वैसे भी लोग मार्केट में आ गए थे। अब उनको पैसा तो उनके पास आ गया था, क्योंकि मार्केट में ऐसा होड़ मचा था .com को लेकर, तो ये बबल्स के फ़ायदे के कारण उनके पास पैसा तो आ गया था। लेकिन कंपनियां वो जो सारी मैक्सिमम कंपनियां थे, उन अपवाद को छोड़कर, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि Amazon.com, eBay.com, ये सारे को छोड़कर वो सारे जो कंपनियाँ थे सिर्फ पैसा उठाने के लिए जो मार्केट में आई थी उस समय, उस बबल्स के दौरान, उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको सही इस्तेमाल कैसे करें, उनका सही तरीका से इस्तेमाल कैसे करें। यही कारण था कि वैसी कंपनियां जो थी धीरे धीरे अंडर परफॉर्म करने लगी, और प्रॉफिट ना होने के कारण और अंडर परफॉर्मेंस के कारण कंपनियों में इंटरेस्ट अब लोगों का जो था धीरे धीरे कमने लगा। अंडर परफॉर्म होने लगी ये कंपनियां, प्रॉफिट नहीं जनरेट करने पाई। धीरे धीरे इन कंपनियों को लेकर पब्लिक में, इन्वेस्टर के दिमाग में नेगेटिविटी आने लगी, और साल 2000 आते आते नैस्डैक में एक ह्यूज करेक्शन देखने को मिला, और नैस्डैक जो है 78% तक नीचे लुढ़क कर 5000 के ऊपर अपने टॉप हाई से नीचे करीबन 1000 पॉइंट तक आकर गिर गया। तो ये 2 साल के दौरान नैस्डैक में ह्यूज उछाल के साथ ह्यूज करेक्शन जो आया, इस पूरे
घटना को, पूरे इवेंट को शेयर मार्केट की दुनिया में उस समय .com बबल्स के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे इन्वेस्टर के दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब .com रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसमें से बहुत सारी कंपनियां जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटल प्रॉफिट बना के नहीं दे पा रही है। अब उनको पैसा जो अपना जो है निकाल लेना चाहिए, उनका पैसा वहाँ फंसा हुआ है। अब इन्वेस्टर धीरे धीरे क्या है, अपने शेयर को बेचने लगे, .com रिलेटेड शेयर को बेचने लगे, इंटरनेट रिलेटेड शेयर को, ऑनलाइन रिलेटेड जितने भी स्टॉक ले लिए थे उन्होंने वो धीरे धीरे बेचने लगे। और 2000 और 2001 के दौरान जैसे मैंने बताया कि बहुत ह्यूज सेलिंग हुई, बहुत ह्यूज करेक्शन आया नैस्डैक में और करीबन 78 to 80% का गिरावट आया और मार्केट धड़ाम से, जैसे कि एक साल प्रीवियस वो हाई गया था 400% का, एक साल के अंदर ही मार्केट 78% तक करीबन नीचे लुढ़कर 1000 पॉइंट तक आ गया। वैसे शेयर मार्केट की हिस्ट्री में बहुत सारे बबल्स आए, लेकिन ये जो बबल्स आया था .com बबल्स, ये एक अमेरिका के शेयर मार्केट की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा बबल्स माना जाता है। बबल्स एक्चुअली क्या होते हैं, कुछ समय के लिए कोई इंफॉर्मेटिव या कोई इवेंचुअल कोई इवेंट देखकर लोगों को ऐसा लगता है, कोई ट्रेंड देखकर मार्केट में लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि अब आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है वो उसी के पर्टिकुलर है, उसी रिलेटेड है। तो लोग अब क्या करते हैं, आंख बंद करके उस दिशा में, जिस दिशा में सभी लोग चलने लगते हैं, आंख बंद करके वैसे शेयर लेने लगते हैं जिनका ना कि कोई फंडामेंटल होता है ना ही कोई टेक्निकल। यही कारण है कि कुछ दिन के बाद जब लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि ये कंपनियां फेक है, ये कंपनियां स्ट्रॉन्ग नहीं है और कंपनियों का अंडर परफॉर्मेंस देखने के बाद लोग अब धीरे धीरे उन कंपनियों का शेयर बेचने लगते हैं। तो ये अचानक खरीदना और अचानक बेचना, अचानक उठना मार्केट, अचानक गिरना, इसको बबल्स कहा जाता है। मैक्सिमम कंपनियों का हालत ये था कि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई और कंपनियों को शट डाउन करना पड़ा। वो सारी कंपनियाँ जिन्होंने इस .com बबल्स इमर्जिंग का फ़ायदा उठाया था और सिर्फ पैसा उठाने के लिए मार्केट में आई थी IPO लेकर, वो कंपनियां अब अंडर परफॉर्म होने के कारण परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और मैक्सिमम कंपनियां जो थी उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और यही कारण था कि उस समय 2000 और 2001 में नैस्डैक में एक ह्यूज करेक्शन देखने को मिला, जो कि .com बबल बस्ट होने का रिजल्ट था। तो ये .com बबल इमर्ज होना, .com बबल्स का बर्स्ट होना, ये पूरे साइकिल का एक अपने शेयर मार्केट हिस्ट्री में अलग इम्पैक्ट है। तो अगर आप मार्केट में आते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप भी ऐसे बबल्स का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी .com बबल्स के बाद। आई होप आपको इससे जानकारी मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले इस चैनल पे।